हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग आरपीएफ एसआई का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है ना, प्रैक्टिस सेट 1 जो हम लोग लेकर के आए हैं, उसमें आज केवल हम लोग जीएस का 50 क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है बढ़िया से कि अगर आप लोग आरपीएफ एसआई में अगर अपना नाम मतलब मेरिट लिस्ट में देखना चाह रहे हैं तो आपका जीएस पर कमांड बहुत अच्छा तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जीएस जो है ना वो 50 वो पूछेगा। तो आप लोग रेडी हैं पहला सेट लगाने के लिए, ठीक है। आज आप लोग के सामने 50 प्रश्न रहेगा, केवल जीएस का है। तो आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और कितना प्रश्न आप लोग सही कर पाते हैं इस विषय का, इस बात का कमेंट करके आप जवाब भी दे पाएंगे, ठीक है ना, दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग के सामने पहला प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहा है। प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी एक शब्द में बोले तो इंडियन स्पेस एजेंसी है ना, यानी कि इसरो, शॉर्टकट में यहाँ लिखते हैं इसरो के तीसरे चंद्रयान मिशन यानी चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का नाम क्या था। यानी इस प्रश्न का मतलब कह रहा है कि जो चंद्रयान 3 हम लोग भेजे थे, तो जो चंद्रमा के साउथ पोल पे गया था यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे गया था, तो उसका नाम क्या रखा था, ठीक ना। उसका नाम क्या था आप लोग देखो, अपना अपना कॉपी लीजिएगा, पेन लीजिएगा, उसमें अगर मान लेते एक वाला आपका सही है तो एक ऐसे टिक कर लीजिएगा। इस प्रकार से 50 को पूरा है तो गिनिएगा लास्ट में आपको कितना सही होता है, और फिर उसको कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपका हम बढ़िया से बता सके कि हाँ आपका किस प्रकार की तैयारी चल रहा है, ठीक है। जब अगले वीडियो में आएंगे ना, तो जो जो बच्चे कमेंट करे रहेंगे उसका जो अच्छा नंबर रहेगा उसका हम उस वीडियो में नाम लेंगे, और उसको उसका कमेंट को भी हम मतलब स्क्रीनशॉट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए तो क्या बोलेंगे, इसरो यानी कि उसका नाम क्या रखा था, तो उसका नाम रखा था शिव शक्ति पॉइंट, है ना, शिव शक्ति पॉइंट। अच्छा कौन बता सकता है कि उसमें लैंडर का नाम क्या था। चंद्रयान 3 जो था उसमें लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर का नाम था विक्रम, और आपका रोवर का नाम था प्रज्ञान, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को दिख रहा है ना। दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा है, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बिहार के डॉट 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 जिले में नागी बांध स्थित है। यानी नागी बांध जो है बचवा, वो कौन सा जिला में स्थित है ये आप लोग को बताना है, ठीक है ना। तो नागी जो बांध है बबुआ, वो नागी बांध कहाँ है, जमुई में, है ना। कौन सा जिला, बिहार के कौन जिला में है बबुआ, आपका जमुई में है ना। देखो बिहार में अगर बात करेंगे हम, तो बिहार का एक बहुत फेमस हो गया, नवादा में अगर बात करेंगे तो नवादा का ककोलत जो जलप्रपात है वो बहुत फेमस है, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसा प्रश्न पर पक्का पकड़ बना लेना, ठीक है ना। ये प्रश्न पर पकड़ बना लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है। यानी कि महिलाओं में जो पैसा है उसको बचाने के लिए कौन सा योजनाओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। कौन सा योजना हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। इसमें आपको जाकर के क्या बताया गया था कि पोस्ट में जो है ना, पोस्ट में आपको जाकर के जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ना, उस प्रकार से एक अकाउंट खुलवाना है, और साल भर में 300 रुपये जमा करना है ना। 1 ईयर में कितना करना है, 300 रुपये जमा करना है, और इसी योजना का नाम था महिला समृद्धि योजना, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, बताइएगा। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। यानी कौन सा कानून है जो महिलाओं के लिए आपका रक्षा करता है। तो देखिए विशेष विवाह अगर बात करेंगे तो विवाह संबंधित ये कानून हो जाएगा। समान परिश्रमी, यानी इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि समान, यानी कि बॉयज हो या गर्ल्स हो, कोई भी मतलब मजदूर हो, सबको बराबर तरीके से अधिकार दिलाना ही इस कानून का उद्देश्य होता है। और जो कि आपका समान परिश्रमी कानून कब आया था, 1976 में, ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे, कुटुंब न्यायालय अधिनियम कब आया था 1984 में। दहेज प्रथा का विरोध कब हुआ था, 1961 में। और विवाह अधिनियम कब आया था, 1872 में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। ये प्रश्न आप लोग को दिख रहा है। प्रश्न क्या है, प्रश्न आप लोग के सामने है, बोला हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है ना। यानी हरित पथ जो है उस मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है से बताइएगा, ठीक है ना। तो ये अगर आपको बता सके हम, तो ये जो पत्र ये ऐप है वो 2020 में जारी किया गया है, और हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना है। यह ऐप पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है ना।
तो क्या बताएं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना, है ना। आपको जाकर के ये ऑप्शन नंबर डी वाला जो ऑप्शन है वो बेस्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर आपको दिख रहा होगा प्रश्न, ठीक है। 6 नंबर कह रहा है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी, है ना, यानी जो मीर कासिम है वो मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहां लेकर गया था, से हम लोग को देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीर कासिम के बारे में। तो मीर कासिम के पहले पूरा टोटल बात को समझेंगे, मीर कासिम क्या है। तो मीर कासिम 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। ए टू जेड बात को चलेंगे हम लोग करते। ये जो मीर कासिम है वो 1760 ईस्वी में कहाँ का नवाब बना था, बंगाल का नवाब बना। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया और मुंगेर में मीर कासिम ने गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना लगाया था और 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है ना। तो आपको बता दें 1760 में ये आपको जाकर के बंगाल का नवाब बना था, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या बताएं कि ये कहाँ पर स्थानांतरित किया, तो मुंगेर में किया था। कहाँ किया था बचवा, मुंगेर में किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है। गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति जो है वो कहाँ निवास करेंगे जरा बताएंगे, ठीक है। इसमें जितना भी जनजातियां होगा सभी जनजातियों को हम लोग देखेंगे एक बार से, ठीक है ना। पहले आप लोग को एकदम देखो पॉइंट क्वेश्चन का केवल आंसर नहीं लेना, ठीक है ना, उसका टोटल एक्सप्लेनेशन जो भी है वो सब कुछ आप लोग को सुनना है ध्यान से। गुज्जर और बकरवाल जो है एवं डोगरी जनजाति जम्मू कश्मीर में निवास करती है। कहाँ करेगी, जम्मू कश्मीर में। कौन कौन, गुज्जर हो गया, बकरवाल हो गया, एक होगा डोगरी, है ना। ये डोगरी भी कहाँ निवास करती है, डोगरी भी आपको जाकर के जम्मू कश्मीर में निवास करती है। मीना जनजाति कहाँ पाई जाएगी, राजस्थान में। जबकि पल्लियार केरल की जनजाति है। भील भारत के सबसे बड़ी जनजाति है, एकदम इसको तो छोड़ना मत, ठीक ना। भारत के सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति, एकदम कंफर्म इसको याद रखना, रट्टा मार लेना किसी प्रकार से। जो मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र तथा राजस्थान में पाई जाती थी, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न में क्या देखें कि गुज्जर, बकरवाल और डोगरी ये तीन हो जाएगा जम्मू कश्मीर के, और आपको सबसे बड़ी जनजाति बता दी है भील, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग दिख रहा है, वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है जरा बताएंगे। हाँ, वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है, तो किस लिए जानी जाती है आप लोग बताएंगे। मतलब वन स्टॉप सेंटर योजना सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। किस केंद्र के रूप में, सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। आपको ध्यान रखना है, सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है ना। सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना 1 अप्रैल 2015 से शुरू किया गया था। ये जो योजना है, जो सखी केंद्र योजना है, वो 1 अप्रैल 2015 से चालू किया गया, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2015 से चालू किया गया, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है ना। यानी राष्ट्रपति पर अगर हम महाभियोग यानी उसको हटाने की अगर प्रक्रिया कहेंगे तो कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, वो बात करेंगे, ठीक है। तो बोला भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 61 के तहत किया जा सकता है ना। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव के आधार पर लाया जा सकता है। महाभियोग चलाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ती है। ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते हैं तो कितना दिन पूर्व आपको बताना पड़ेगा, तो 14 दिन पूर्व आप राष्ट्रपति को इस बात का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है ना, कि हाँ भाई आपको पर क्या चलवा रहे हैं, महाभियोग चलवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं आप लोग, 10 आपको समझ में आ रहा होगा। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित है। यानी एक शब्द पूछना चाह रहा है कि चरक जो है वो किस राजवंश के से संबंधित है ना, किस राजवंश से संबंधित है। देखिए तो चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ का रचना किया था, इसी बात में आप लोग को चलते चलना है ना। देखिए हम इस प्रश्न को मतलब जो एक्सप्लेनेशन देते हैं उसको हम लिख नहीं पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं पूरी तरीके से, ठीक है ना, टॉपिक को पूरी तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो चरक संहिता जो है उसका लेखक कौन है, चरक ही है ना। बोल रहा है कि चरक कुषाण
राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहता था। एकदम गजब सवाल है ना, गजब सवाल है, आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि ये किसके दरबार में रहता था, तो कुषाण वंश के दरबार में रहता था कनिष्क, है ना। कनिष्क आपका इसी से संबंधित हो जाएगा। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत गुप्त के दरबार में रहते थे। धनवंतरी गुप्त राजवंश के से संबंधित है। इन्हें चिकित्सा जगत का भगवान भी कहा जाता है धनवंतरी को, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान करने का आपको इसमें बताया जाता है ना। यानी कि मनरेगा योजना आप सुने होंगे, बहुत फेमस है, जो कि अधिनियम आया था 2005 में और लागू हुआ था 2006 में, ठीक ना। तो इसमें बताया जा रहा है कि कितना दिन आपको रोजगार मिलने की गारंटी देता है, ठीक ना। तो ये आपको 100 दिन, सॉरी एक सेकेंड, गिव मी, हाँ ठीक है। चलिए, तो कितना दिन हो गया जरा बताएंगे आप लोग, कितना दिन जरा बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको जाकर के 100 दिन, है ना, 100 दिन रोजगार देने की मतलब गारंटी देता है, ठीक है। चलिए अगला, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार किया था। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना जो है वो किसने तैयार किया था, कौन बताएगा, है ना। 12 का आपका जाकर के सूर्य सेन हो जाएगा। सूर्य सेन जो है वो चटगांव डकैती योजना को आपको बनाया था, ठीक है। और सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने साम्याश्रम नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया। 1928 ईस्वी में इन्होंने अपने दल का नाम इंडियन रिपब्लिक आर्मी रखा था, ठीक है ना। चलिए, तो ये सूर्य सेन से संबंधित बात को याद रखेंगे। चलिए 13 देखेंगे, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान डॉट 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 में स्थित है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ है से बताना, ठीक है। तो ये कहाँ होगा जरा बताएंगे। तो बोला जबलपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये जाकर आपका बच्चा, जबलपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, जबलपुर में मिलेगा, ठीक है ना। बोला जबलपुर में इस संस्था की स्थापना जो है 1973 ईस्वी में किया गया था। 1973 ईस्वी में इस संस्था का स्थापना किया गया था, आप लोग को ध्यान रखेंगे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में, भारतीय वन अनुसंधान, है ना, ये भारतीय वन अनुसंधान बोल रहे हैं। ये भी प्रश्न आप लोग को ध्यान रखना है कि भारतीय वन अनुसंधान का जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। गन्ना प्रजनन अनुसंधान कहाँ हो जाएगा, कोयम्बटूर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। चलिए इसको देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है, कौन सा समिति होगा जरा बताएंगे। तो ये आपको याद रखना है, दिलीप सिंह भूरिया समिति, है ना, दिलीप सिंह भूरिया समिति। मेरा नाम भी दिलीप कुमार हो गया, है ना, तो मेरा नाम से याद रखना, दिलीप सिंह भूरिया समिति, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है ना, यानी हर घर योजना जो सहज बिजली जो है वो हर घर योजना का नाम क्या है जरा बताएंगे, ठीक है। इसका नाम जो है, पहले कौन बताएगा इसका शुरुआत कब हुआ था। तो ये जो योजना, पहले तो इसका नाम बता आपका, इसका नाम है सौभाग्य योजना, ठीक है ना। और सौभाग्य योजना जो है वो 25 सितंबर, कब, 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 25 सितंबर 2017 को, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है, यानी कि वैश्विक समस्या कहने का मतलब कि वैसे समस्या जो पूरे विश्व को प्रभावित करता हो, तो कौन सी समस्या होगा वो बताना, ठीक है। तो ये आपको जाकर के आतंकवाद, है ना, आतंकवाद बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाई डेपिस्ट, है ना, हाई डेपिस्ट का युद्ध लड़ा गया था से बताना, ठीक है। कौन सा आपका जाकर के, तो ये कह रहा है कि झेलम नदी के तट पर हाई डेस्पिस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर व पोरस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच। और कौन सा नदी था, झेलम नदी, है ना, झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिए बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा नक्शा कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है, यानी बिहार के सबसे पूरब में कौन सा जिला होगा से बताना, ठीक है। तो ये आपका किशनगंज, जहां बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आगे, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, यानी अगर भारत में जो मौलिक अधिकार है उसका आपका जाकर के
रक्षक कौन करेगा, मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कौन करता है, से बताना, ठीक है ना। चलिए कौन बताएगा, मौलिक अधिकारों का रक्षा कौन करेगा, से बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय आपका इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए अगला, राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है, राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है। ये किस में बात किया गया था, संविधान के संशोधन में, सरकार के निष्कासन में, कटौती प्रस्ताव में, नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के मामले में, ठीक है। किस में होगा से बताएंगे। तो आपका संविधान के संशोधन में हो जाएगा, जो कि आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न बहुत अच्छा है अगला प्रश्न, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो आपको जाकर के जनवरी मंथ में हुआ था 1600 ईस्वी में, ठीक है। जनवरी मंथ के यानी कि 31 जनवरी में हुआ था पक्का, नहीं दिसंबर में हुआ था, 31 सॉरी है ना, 31 दिसंबर को हुआ था, सॉरी है ना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के बातों पर किया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग उत्तर दीजिए इसका, नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या लिखा हुआ है, टोबा झील स्थित है कहाँ, टोबा झील कहाँ स्थित है से बताइएगा, ठीक है ना। यूएसए में, चीन में, जापान में या सुमात्रा में, कहाँ है से बताएंगे, ठीक है ना। तो ये टोबा झील कहाँ है, सुमात्रा में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखेंगे, टोबा झील सुमात्रा में, यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है ना। टोबा झील जो है वो इंडोनेशिया के सबसे बड़ा झील कौन सा है, टोबा झील है ना। सुपीरियर झील का नाम कौन सुना है, बोला सुपीरियर झील कहाँ है से बताओ, अमेरिका में या विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ा झील है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपेरियर झील, ठीक है ना। और ये जो सुमात्रा झील है आपका जाकर के, ये आपका जाकर के इंडोनेशिया का हो जाएगा, ठीक है ना। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा झील कौन हो जाएगा आपका जाकर के, ये आपका टोबा झील, ठीक है। टीटी का झील सबसे ऊंचा पर स्थित नौगाम्य झील है, अमेरिका का झील क्षेत्र अनुलिगिमा है, मतलब बैकाल झील जो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है इसको, है ना। आपको याद रखना सुपेरियर झील के बारे में, विश्व के सबसे मीठे पानी का झील हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 23वां सवाल, समस्तीपुर जिले में डॉट 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 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, बताएंगे, ठीक है। चलिए 23 के आपका क्या होगा, पूसा, है ना, पूसा ध्यान रखना, समस्तीपुर जिले में पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्धन के निलंबन का अधिकार है ना, यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात करें डायरेक्टली, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन किससे संबंधित है ना, राष्ट्रीय आपात जो कह सकते हैं, तो 352 में, है ना, 352 में नहीं है जी, मतलब जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत किसी देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी करता है ना। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा जाकर के आपका जाकर के 359 हो जाएगा, है ना। सॉरी आपका पहले जो आंसर बताए थे वो गलत बता दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, ये आपका क्या बोल रहा है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अटल पेंशन योजना डॉट 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 की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, है ना। अटल पेंशन योजना की बात कर रहा है, तो आपको जाकर के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, जो कि आपका मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेल गोला किस जैन संत के साथ गया था, है ना, किस जैन संत के साथ गया था आप बताएंगे। आपको पता होगा कि जैन धर्म दो भागों में बट गया था, है ना। आपको जाकर के श्वेतांबर और दिगंबर, है ना। चलिए तो श्वेतांबर का आपका स्थूल बाहु था और दिगंबर का आपका कौन था, भद्र बाहु था, ठीक ना। चलिए तो किसके साथ गया था कौन बताइएगा, आपको जाकर के ये भद्र बाहु के साथ में गया था, जो वस्त्र को पहन, देखिए भद्र बाहु वाला जो था वो वस्त्र ना पहनता था, और श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र को धारण करता था, ठीक है ना। चलिए भारत में पंच तीर्थ का संबंध किससे है, कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर, पंच तीर्थ का संबंध किससे है, पंच तीर्थ का संबंध किससे है, तो सामाजिक समावेश से है, किससे है, सामाजिक समावेश से, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, चलिए इसको देखेंगे और बताएंगे, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है,
शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, या रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, या इनमें से सभी। क्या दिखाता है लैंगिक समता सूचकांक, क्या दिखाता है बताओ यार। ये सारा का सारा प्रॉब्लम है, इसके लिए एक प्रॉब्लम नहीं कर सकते, ये सारा का सारा प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो सारा का सारा प्रॉब्लम के लिए बोलेंगे इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहने वाले व्यक्ति का क्या नाम था जरा बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो भाई ये एम के गांधी है ना, एम के गांधी थे, जरा याद रखना, आपको ध्यान रखना है ना। मार्च 1919 से भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था, यानी ये एम के गांधी है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 31वां प्रश्न, ये आपका यहाँ हो गया। 31वां प्रश्न आपके सामने यहाँ है, ठीक है। चलिए प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा हो जाएगा, तो ये संप्रभुता हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, संप्रभुता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहा होगा 32 वाला, राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो जाकर के आपका गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है हरियाणा से आपका 2015 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था। नदी रोपवे का शुभारंभ जो है वो किस राज्य में किया गया था, तो आपको जाकर के असम में किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है कहाँ है, तो आपको जाकर के कांगेर घाटी में है, कहाँ है, आपको जाकर के कांगेर घाटी में है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है ना, किसके निर्देशानुसार हुई इसे बताएंगे आप लोग, तो आपको जाकर नीति निर्देश के सिद्धांतों के अनुसार हुआ था, है ना। चलिए आगे चलेंगे, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI योजना शुरू हुआ था, कब हुआ था जरा बताएंगे आप लोग, कब हुआ था ये योजना, UIDAI जो योजना है वो कब शुरू हुआ था जरा बताएंगे आप, ठीक है। कब हुआ था जरा बताएंगे आप लोग, ठीक है, कब हुआ था जरा, चलिए बताएंगे, क्या बताएं आप लोग, 37 के है ना, 2009 में हुआ था, ठीक है, 2009 में होगा। चलिए अगला देखेंगे किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था, किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था, तो बेंजामिन डिज़रायली, बेंजामिन डिज़रायली है ना। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त करना है। बाल श्रम यानी कि जो बच्चा लोग काम करने जाता है ना, 18 साल से कम उम्र के जो जाता है बाहर में काम करने, उन लोग के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, पेंसिल है ना, पेंसिल जो हो जाएगा वो समाज को मुक्त करता है, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है, यानी जो क्षुद्र ग्रह जो है वो टक्कर मारता है तो उसके कारण कौन सा झील बना जरा बताएंगे, है ना। चिल्का झील, पुलिकट झील, लोलार झील या फिर कोनेरो झील, कौन सा हो जाएगा जरा बताएंगे आप लोग, ठीक है। लोनार झील आई थिंक ये महाराष्ट्र में पड़ता है, एक बार आप लोग कंफर्म करके कमेंट कर देना, ठीक ना। चलिए अगला, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डॉट 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 तट की ओर स्थित है ना। कैलिफोर्निया जो है वो आपको जाकर के पश्चिम में स्थित है, किसके पश्चिम में, तो अमेरिका के तट के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है ये कहाँ दिया गया था, ठीक ना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। प्रथम जो है वो आपको जाकर के सारनाथ में दिया गया था, ठीक है ना। प्रथम जो है वो सारनाथ में, और सबसे ज्यादा बोलेगा तो श्रावस्ती में बोलेगा, ठीक है ना। अगला ये प्रश्न आपको दिख रहा है 43 वाला, जाता झक गया जी, ठीक है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है ना। पंचायत की वित्तीय समीक्षा का आपको जाकर के राज्य वित्तीय आयोग करता है, कौन करता है, राज्य वित्तीय आयोग, ठीक है। चलिए कितनावा प्रश्न हो जाएगा आपको जाकर के ये 44वां प्रश्न हो जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न को आपको बताएंगे क्या लिखा हुआ से, उत्तर क्या होगा से, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल
अब बताइए लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना? यानी लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राधा कृष्ण माथुर को। किसको? राधा कृष्ण माथुर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में से आती है ना? यानी आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है कि किससे उसको शक्ति मिलती है, तो अनुच्छेद 137 के तहत, है ना? अनुच्छेद 137 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिख रहे हैं आप लोग के सामने। चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्या कह रहा है इसे? प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा छोटा करके ऊपर कर दीजिए, ठीक है ना, अब आपको क्लियर दिखेगा। चलिए बताइए निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है? बताएंगे आप लोग, कौन सा हो जाएगा? 46 के आपका बी यानी कि खान कहा मुइन एमिया हो जाएगा। ठीक है, 47 के देखेंगे। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने? लाल किला में भी मोती मस्जिद जो है वो किसने बनवाया था, उस पर बात कर रहा है। तो आपको जाकर के औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। ठीक है ना, इस प्रश्न को से भी पूछ सकता था कि मोती मस्जिद कहाँ है। ठीक है, चलिए सबसे अधिक संख्या एवं विविधताएं लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है, कहाँ हो जाएगा से बताएंगे। ठीक है, तो ये उष्ण कटिबंधीय वन में संभव है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए 49वां पॉइंट प्रश्न देखेंगे। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो कहाँ होता है से बताना। ठीक है, तो ये कर्नाटक में, जो कि आपका केजीएफ फिल्म जो बना है ना, वो इसी पे बना हुआ है, केजीएफ, है ना। कैसे कोलार जिसे गोल्ड आईएफ से जाकर फील्ड आई थिंक या फैक्ट्री ऐसा ही होता है। ठीक है ना, चलिए ये आपका जाकर के प्रश्न नंबर जो 50वां है वो आपको जाकर के इसको आपको छोड़ते हैं। ठीक है, प्रश्न है बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? ठीक है, चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न का आपको बताना है, कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? मैथिली, हिंदी, भोजपुरी, उर्दू। ठीक है, और आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ये भी आपको कमेंट करना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका काम का चैनल है, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, ओके बाय, सभी को मिलते हैं कल के सेट प्रैक्टिस में। ठीक है, ओके बाय सभी।